नमस्कार। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से 22वें भारत रंग महोत्सव के उद्घाटन समारोह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने साथ साथ विद्यालय के लिए भी ख्याति अर्जित की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसमें 80 नाटक शामिल हैं। साथ ही शामिल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रंगमंच के दिग्गजों के साथ डायरेक्टर्स भी लिविंग लेजेंड बुक लॉन्च राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन करेंगे हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति एवं संस्कृति विभाग जो हमारे बीच पधार चुके हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष श्री परेश रावल, विख्यात रंगमंच निर्देशक अभिनेता और पूर्व राम गोपाल बजाज और जानी मानी अभिनेत्री आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। करना चाहेंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष श्री परेश रावल जी से निवेदन है, आप कृपया हमारे मुख्य अतिथि संस्कृति राज्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का अभिनंदन करें। और अभिनंदन श्रीमती वाणी त्रिपाठी टिक्कू का। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर से निवेदन है कि आप कृपया यहाँ उपस्थित सभी का स्वागत करते हुए अपने बहुमूल्य समय से हमें ये समय दिया और आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे एनएसडी सोसाइटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री परेश रावल जी, जो कि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए समर्पित हैं। उनके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नित नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपके मार्गदर्शन के लिए और आज की प्रेजेंस के लिए। हमारे बीच हैं माननीय अतिथि प्रोफेसर राम गोपाल बजाज। आप सबके लिए, हमारे सबके लिए वो बहुत ही सम्मानित और न कि वो एक प्रख्यात रंग निदेशक अभिनेता हैं, साथ में हम सभी अच्छी तरह भलीभांति परिचित हैं क्योंकि वो पूर्व निदेशक में ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए एक प्रेरणा स्रोत और एक ऐसी व्यक्तित्व के रूप में रहे जिन्होंने बहुतों को मार्गदर्शन दिया है। और आज ये जो भारत रंग महोत्सव हम देख रहे हैं, इसकी रचना और आज इसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो उसमें तो प्रसिद्ध अभिनेत्री, निर्माता एवं सदस्य केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड और उसके साथ साथ
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से उनका बहुत पुराना नाता है। राष्ट्रीय टीआई खंबरी में वो एक आर्टिस्ट के तौर पे, और एक आज भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से वो एक पूरी तरह जुड़ी हुई है राष्ट्रीय एनएसडी सोसाइटी के रूप में, सदस्य के रूप में। वाणी जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपको। हमारे सभी 80 नाटकों के निर्देशक, लेखक, कलाकार, टेक्निकल टीम जो कि इस भारत रंग महोत्सव का अनूठा हिस्सा है, मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। आप सभी जो इस सभागार में उपस्थित हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिवार के सदस्य, हमारे एलुमनाई, हमारे भूतपूर्व फैकल्टी मेंबर्स, हमारे छात्र और हमारे सभी स्टाफ और हमारे सभी मीडिया कर्मी साथी और सभी हमारे अतिथि जिनको मैंने आके आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, मैं सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हम सभी जानते हैं कि 2020 की कोरोना त्रासदी के बाद आर्टिस्ट और आर्ट ने बहुत सफर किया है। उसी का एक नतीजा था कि 2021-22 में हम लोग भारत रंग महोत्सव का आयोजन नहीं कर सके। ये जो नाटक सारे सिलेक्ट किए 2021 में सिलेक्ट हुए थे, 2022 में किसी कोरोना की वजह से हमने इसको स्थगित किया और आज हम उसी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारी साधना जी ने बताया कि 80 नाटकों का मंचन होगा, 33 नाटक दिल्ली में और 47 नाटक भारत के अन्य 9 शहरों में किए जाएंगे, जो कि 16 भाषाओं में और 18 प्रदेशों से आते हैं। जयपुर में 16 तारीख को, भोपाल में 17 को, गुवाहाटी और रांची में 18 को, नासिक में 19 को, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में 20 को, जम्मू में 21 को, केवड़िया में और 23 को श्रीनगर में इन नाटकों के सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा और भी हमने कुछ अलाइड इवेंट इस दौरान प्लान किए हैं, जिसमें कि कुछ बुक लॉन्चेस हैं, जिसमें कि जो हमारे साथ मंच में विराजमान है वाणी त्रिपाठी जी, उनकी एक पुस्तक का कल विमोचन श्रीमती स्मृति ईरानी के द्वारा किया जाएगा। इसी हॉल में आप सब लोग आमंत्रित हैं और हमारे साथ हमारे हरीश रावल जी भी रहेंगे उसमें। उसके साथ हमारे एक एलुमनाई है मुकेश पाटिया, उनकी एक पुस्तक उनके फादर ने लिखी है, उसका एक हम लोग विमोचन करेंगे। साथ में जयशंकर प्रसाद, हम सभी जानते हैं कितना महान व्यक्तित्व, महान नाम है, उनके ऊपर श्री सत्यदेव त्रिपाठी जी ने एक जीवनी लिखी है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और उसका भी हम लोग विमोचन और परिचर्चा करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। में भारत रंग महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री परवेश रावल जी, चेयरमैन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, हमारे पूर्व डायरेक्टर एनएसडी एवं प्रसिद्ध निर्देशक और अभिनेता प्रोफेसर राम गोपाल बजाज साहब, अच्छा ये मिश्रा जी अपने राजस्थान से भी बात हुई, मारवाड़ी और बोले, प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ साहब, सभी उपस्थित यहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आमंत्रण पर आए हुए महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध, अति महत्वपूर्ण सभी अतिथिगण, माता शक्ति, पत्रकार साथियों और संचालन करने वाले हमारी साधना श्रीवास्तव, मुझे 2-3 विषयों पे आप लोगों से बात करनी है। मैं पहले भी कई बार 1-2 बार जिक्र किया कि जैसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल का पहला साल हमने मनाया, अभी हर घर तिरंगा यात्रा थी वो, लेकिन ये समाप्त होगा 15 अगस्त 23 को। लेकिन ये जो साल है ये अमृत काल का पहला साल है,
2047 तक 25 साल का कालखंड जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये अमृत काल है। और इस अमृत काल का पहला साल, और इस पहले साल में हम शुरुआत बहुत अच्छी कर रहे हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 10 शहरों में 80 नाटक, अच्छी शुरुआत। उसके लिए मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सभी आयोजकों को, सभी प्रबंधक को, मैनेजमेंट कमेटी को बहुत बहुत बधाई। सिलेक्शन ऑफ द ड्रामा ये भी एक महत्वपूर्ण विषय होता है। सिलेक्शन ऑफ ड्रामा से हम विषय वस्तु को नीचे जनता तक ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ सभी प्ले से संबंधित लोग बैठे हैं, हम क्या करते हैं कि कोई एक महापुरुष होता है तो उस पर ज्यादा फोकस करके उसी पे प्ले करने की कोशिश करते हैं। उसके समकक्ष भी होते हैं, उसमें कम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अनसंग हीरो की तरह होते हैं। ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो अनसंग हीरो है, जिनको इतिहास के पन्नों में वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे, या लोगों ने लिखा ही नहीं इस देश में। अब क्या महिला रही होगी जी? उनके पिताजी जज थे, पिताजी ने रिटायरमेंट का पूरा पैसा, वो बाद में तो चंद्रशेखर जी और बाद में भगत सिंह और ये जो हमारे क्रांतिकारी जो लोग थे, उन्होंने सब वो अपनी उनको कहा ये दुर्गा भाभी है, क्योंकि वो खाना खिलाती थी, पूर्व व्यवस्था करती थी, नाम ही दुर्गा भाभी पड़ गया सब ने। तो उनके पिताजी ने कहा भाई तुम ऐसा करो, ये मेरी राशि तुम अपने काम में लो मकान बनाने के लिए, तुम ये लड़की हो और उसमें क्या जुनून रहा होगा जी, उसने मकान नहीं बनाया। जब पता चला कि भगत सिंह और उनके साथियों को तकलीफ हो रही है, कोई खाना भी खिलाने वाला नहीं है, कपड़े भी नहीं मिल रहे हैं, कोई सेवा भी करने वाला नहीं है, पिताजी का दिया हुआ सारा पैसा इन क्रांतिकारियों के परवरिश में लगा दिया। ऐसी दुर्गा भाभी पे कपड़े नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ भाई, क्या यंगर जनरेशन नहीं जाने भी दुर्गा भाभी का रोल क्या है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में? ये ऐसे अनसन हीरो बहुत हैं। मैं तो आपको एक उदाहरण देकर समझाया। अभी प्रधानमंत्री जी 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम गए। एक ही दिन में अंग्रेजों की गोली से 1500 आदिवासी समाज, भील समाज के लोग अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए। एक ही दिन में महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, पुरुष भी थे, लेकिन इसको खाली भीलों का विद्रोह कह करके इतिहास में छोटी सी जगह दे करके छोड़ दिया गया। कितनी बड़ी घटना। एक पार्ट पे गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील समाज के लोग बैठे हैं 4 राज्यों के उस समय भी, और एक तरफ अंग्रेजों की तोपें, वो ललकार रहे हैं तोपें, क्या मार देंगे? बोला हम यज्ञ का जो हमारा काम है पूर्णिमा के दिन, वो हम नहीं छोड़ेंगे, और आपकी कहना नहीं मानेंगे, आपकी बेकार हम क्यों करें? हमारा खेत है, हम जोत रहे हैं, आप बनकाई की बेकार में। ये ऐसा सिविल डिसओबिडियंस का पहला एक प्रोग्राम हुआ, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं, प्रधानमंत्री जी के दिमाग में था। इसलिए प्रधानमंत्री जी 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम गए और सारे भील समाज के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अंग्रेजों की गोली का भी मुकाबला किया, लेकिन उनका लोहा लेकर के भी उनका बात नहीं मानी और कहा तुम जाओ यहाँ, तुम राज करने के लिए नहीं हो, राज कोई और करेगा यहाँ। ऐसे ही योद्धाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को, चाहे वो अनपढ़ थे इसलिए बुला दिया क्या हमने? उस जमाने में देखिए 1857 अंग्रेजों को कोई गाली दे दे तो भी बहुत बड़ी मुसीबत, जेल, वो गोली चला रहा था।
200 अंग्रेजों को मारा है। आप जाइए सोशल साइट में, पता चलेगा। 200 अंग्रेजों को अपनी गोली से मारा। घोड़े पे रहते थे, पकड़ने नहीं आए। फिर पूरी छावनी दूर दूर से बुलाई गई है, कौन आदमी इतने? तो अंग्रेजों के उस समय राज और अंग्रेज का एक सैनिक मरना खतरनाक, और 200 बोले कौन है और कैसे मार रहा है, पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? तो जगह जगह से छावनी पे बुलाया गया हूं। कौन राजा राज्य था जी कानपुर के पास? बिठूर। उनका भी कोई लड़का नहीं था, तो वो उसमें अंग्रेजों ने कहा राज्य छीने गया और विद्रोह कर दिया बिठूर ने। और बिठूर सेना में वो पहलवान थे खाली। प्ले नहीं बनना चाहिए क्या? क्या है ये? बनना चाहिए, यही विषय मेरा, यही अनसन हीरो। बाकी तो बन ही रहे हैं प्ले जी। मैं देख रहा हूं, मैं एक बार आपके किसी प्रोग्राम में आया, 3 दिन आया, एक ही आदमी का प्ले चल रहा है। अरे भाई दूसरे का ही किसी का दिखा दो यार, है? ऐसा क्या? और मेरे को क्या बुला रहे 3 दिन का? तो ये अलग अलग लोगों के, हाँ यार ये बात है, विविधता था। इसलिए हैं तो मुझे घंटी बज गई है, इसलिए मैं अपनी मैं इसी विधा का आदमी हूँ जी। कभी मेरे से भी कोई नाटक करा सकते हो। मेरे साथ बीकानेर में उसको हम बोलते हैं रम्मत, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। रम्मत हम करते थे वहां, तो कभी रम्मत हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 शहरों में 80 हमारे प्ले, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बहुत अच्छा एक कार्यक्रम होने वाला है। और इसमें अलग अलग क्षेत्रों के जो हमारे महापुरुष हुए हैं, मातृशक्ति हुई है, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में या इस देश को मजबूत करने में या इस देश को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने में जिन्होंने काम किया है, उन पे ये प्ले है। तो जब ये 10 शहरों में देखेंगे लोग और हमारे जो कलाकार हैं उनको दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय जागृति का, सांस्कृतिक जागृति का जो ये अमृतकाल का पहला साल है, ये मील का पत्थर सिद्ध होगा। Applause should be for all of you all who are sitting in this auditorium today. 10 शहरों में ये नाट्य कृतियाँ होंगी, कुछ शहरों में हम आपके साथ साझा होंगे। बहुत सारे रंगकर्मी जो इस यात्रा में सतत हमारे साथ रहेंगे अगले कुछ दिनों तक, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। तो आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती क्योंकि एक बहुत ही सुंदर नाट्यकृति जगन्नाथ आप आज देखेंगे, लेकिन क्योंकि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, तो बस बच्चू भाई अक्सर जयशंकर प्रसाद जी की बात किया करते थे। मेरे पिता भी उन पर लेखन करने वाले एक साहित्यकार थे। जाते जाते मैं जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी की ये 2 पंक्तियां जरूर आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो मित्रों, भारत रंग महोत्सव की यात्रा बढ़ती रहे, हम सब आगे बढ़े, रंगकर्म इस देश में आगे बढ़े, बस यही कामना है। और कल मेरी एक छोटी सी पुस्तक का विमोचन है। आप सबको मेरी तरफ से सादर निमंत्रण है। मेरा जो आखिरी नाटक था टीआई में वहां से निकलने से पहले, लाल लाल हाथी, वही उस किताब का शीर्षक है। भाई कलाकार, अध्यक्ष महोदय, क्रिकेट निर्देशक महोदय, वाणी जी, और वह प्रबुद्ध सहृदय दर्शक समाज जो हमेशा रंगकर्म या संस्कृति कर्म या संस्कारों को जिंदा रख सका,
बावजूद बहुत सारे आक्रमणों के भारत रंग महोत्सव का एक नाम मेरे मन में भरत रंग महोत्सव भी था। वह भरत मुनि भी हो सकते हैं, वह भी हो सकता था जिसके नाम पर भारत नाम पड़ा। कई तरह के संकट थे सामने और मैंने मुरली जी से बात की। उस वक्त वो हमारे मंत्री थे, मुरली मनोहर जोशी जी। यह विचित्र संयोग है कि आज जब अमृत काल का आरंभ है और जिस समय भारत रंग महोत्सव, जश्न बचपन, बाल संगम इत्यादि की कल्पना की गई थी, अटल जी हमारे प्रधानमंत्री थे और वो नाटक देखने आया करते थे। हमारे मन में छोटी सी उस वक्त जब 2001 में तीसरा भारत रंग महोत्सव राष्ट्रपति जी आए थे, फिक्की में उसका उद्घाटन था। अनंत जी उस समय मंत्री थे। हमने आग्रह किया था, मैं उसकी आवृत्ति कर रहा हूँ कि यदि संस्कृति के लिए हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के पास बजट नहीं है तो जैसे और आपदाओं के लिए शेष लगा दिया करते हैं, अतिरिक्त कर लगा दिया करते हैं, जजिया लगाया था कभी किसी ने, हम लोग इस काल में संस्कृति कर लगा दें, सेस लगा दें, लेकिन संस्कृति के लिए निश्चित रकम बढ़ती रहे। वह स्ट्रक्चर जो टूटा हजारों साल पहले वह बढ़ता रहे। आज तो मंदिरों में भी अब रंग मंडप नहीं बनते, जबकि रंग मंडप हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का एक आवश्यक अंग रहा है। नाट्य पंचम वेद कहलाता है। तो ऐसा कैसे है कि कॉलोनीज बन जाएंगी, एयरपोर्ट्स बन जाएंगे, हजारों मील की सड़कें बन जाएंगी, लेकिन नई कॉलोनी, नए गांव, नए नगर, नए रंगमंच, छोटी बड़ी रंगशालाएं बड़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं बनेंगी। अस्पताल बनेंगे, लेकिन आत्मा का, मानस का, संस्कार का अस्पताल यह स्थल है, छोटा हो या बड़ा हो, इसकी ओर बढ़ें। और ये 80 नाटक नहीं, सहस्र नाट्य एक साथ हों, नाट्यग्राम बने, उस ओर जब बढ़ेगा तो वह भारत की संस्कृति का एक बड़ा चरण होगा और वास्तविक आत्मा की स्वतंत्रता तब होगी। ऐसा संस्कार मुझे मेरे गुरुओं ने दिया है। मैं आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ। आप तो स्वयं नट हैं, अभिनेता हैं, तो हमने हमारे सबसे बड़े ईश को नटराज की उपाधि से पुकारा है, शिवम और सत्यम शिवम सुंदरम। नमस्कार। आदरणीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आदरणीय हमारे गुरुवर्य राम गोपाल बजाज साहब, रमेश चंद्र गौर साहब, वाणी त्रिपाठी जी और आप सभी रंगकर्मियों को उनका मैं स्वागत करता हूं। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय में इस नाटक के महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये नाटक मेरा भी चहीता नाटक है और टाइम हो चुका है, 7 बजे का टाइम है। ये सब हटाना और लाइटिंग करना बहुत टाइम लगता है, तो मैं जो मेरा वक्तव्य है बहुत छोटा रखूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ भाग्यशाली हूँ कि न कभी NSD में मैं पढ़ने आया हूँ, न पढ़ाने आया हूँ,
और आज मैं चेयरमैन बन के बैठा हूँ, उसके पीछे ये मत समझिए कि मेरी कोई सेवा या तपस्या नहीं है। 50 साल से मैं प्रोफेशनल थिएटर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है, उसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि एज ए चेयरमैन मेरी सबसे बड़ी अगर उपलब्धि रही है अभी तक की, वो सिर्फ ये है कि मैं इस नाटक को इनवाइट कर सका जगन्नाथ को। ये नाटक मैंने लेट 70s में मुंबई में देखा था और तब से ये नाटक मेरे जहन में था, मेरे दिलो दिमाग में था। बाद में नाटक मुझे देखने का कहीं भी मौका नहीं मिला था, और जब चयन हो रहा था भारत रंग महोत्सव का, तो मेरा पहला सुझाव ये था कि क्या ये नाटक को बुला सकते हैं। अगर अभी भी कहीं पे चल रहा है, ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस नाटक को बुलाना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि आज पहले दिन मैं यहाँ पे हूँ और मुझे ये नाटक देखने का सौभाग्य मिल रहा है। और मैं दूसरा ये भी कहूँगा कि हमें बहुत कुछ करना है एनएसडी के अंदर। धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी मुश्किलियाँ हैं, काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आगे बढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है और ये मैं आपको भरोसा भी दिलाता हूँ। थैंक यू सो मच एंड नाउ एंजॉय द प्ले। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरह की बातें जो हैं आने वाली पीढ़ी को बताई, और इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो कभी कभी नहीं होने चाहिए, डेली होने चाहिए, जैसा आपने कहा। थैंक यू वेरी मच।